ये आजकल तो मिलते ही नहीं है। तो ये जैसे काला काला हो रहा है, इसमें क्या होगा था, जैसे ये लगा हुआ तो इसमें एक कास्टिक सोडा से ये साफ़ हो जाएगा। ये पीतल का है सर, और इसको ये इतना मजबूत है कि इसको अगर हाथी भी टक्कर मारे तो भी ये टूटेगा नहीं। दीवार गिर जाएगी, मतलब किवाड़ नहीं टूटेगा। ऐसा फार्म भी आपको शायद देखने को ना मिले। ये लाल जो आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये रबड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर पड़े आएगी, वहाँ आप दिखाऊंगा जी। रबड़ का इसका क्या विशेषता है, ये न गर्म होती ना ठंडी होती। जो आप जैसे कार के टायर होते हैं, बस के टायर होते हैं व्हीकल के, वो रबड़ का क्यों होता है कि वो गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होती। तो ये मुर्गियों के बच्चे हैं ये। ये आप देख रहे हैं, 1 महीने तक इनके साथ घूमेंगे इसके। आजकल जो देसी मुर्गी फार्म बोलते हैं वो जैसे सोनाली हो गया, FFG हो गया, कड़कनाथ ना, ये सॉरी कड़कनाथ तो देसी है, RIR हो गया, ये कोयलर हो गया, और ये वनराजा हो गया, ये देसी मुर्गी नहीं है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ डेट आपने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार ज़रा दिखाएंगे सर ज़रा। अच्छा, डेट का तो जैसे ये है, जैसे ये 9 तारीख का होगा, 10 का है जी, ये 9 का है, ये 8 का है, 9 का 8 का, 9 का 10 का है ये जी। तो इसका तो क्या, जैसे आज जो जैसे मान लिया 15 अंडे आए, 20 अंडे आए, 7 अंडे आए, 12 अंडे आए। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी। कैसे हैं सर? सर आपकी दया है। अरे सर, इतना अच्छा फार्म सर आपने बताया नहीं था, अच्छा फार्म आपने बनाया हुआ है। हम तो सोचे कि 2-4 मुर्गियाँ आपने ऐसी डाली होंगी, यहाँ तो पूरा स्वर्ग है सर। यहाँ पे तो मुर्गियों के साथ में बत्तखें भी हैं, और वेजिटेबल और ऑर्गेनिक सब कुछ आपने किया हुआ है। बस आप जैसे साथ है सर, मदद आप जैसों की। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आइए सर, फार्म आपका एक बार एंट्री से विजिट कराइए, क्या क्या आपने यहाँ पे फार्म पे किया हुआ है। बहुत कुछ आपने किया हुआ है सर यहाँ पर। एंट्री तो बस ये है सर, ये रास्ता है जाता है इधर खेत का, गांव का। जी जी। और इसमें फिर ये मैंने अभी आकर के वहाँ दिल्ली से, और ये झोंपड़ी बनाई थी एक। हाँ जी हाँ जी। और ये अपने खाने के लिए सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। हाँ जी। और ये ऑर्गेनिक किया हुआ है आपने। और ये क्या कुटिया सर बनाई हुई है आपने, बहुत ही शानदार। कुटिया सर, ये दरअसल मैं कई सालों बाद गांव में आया हूँ, लगभग 30 साल बाद गांव में आया हूँ। तो वहाँ तो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में तो बड़े शहरों में आपको पता है कच्चा मकान देखने को मिलता नहीं है। तो एक मन में इच्छा थी कि कच्चे झोंपड़ी पुराने टाइप की बनाएंगे और उसमें रहेंगे आराम से। तो ये रहने के लिए मतलब ये झोंपड़ी बनाई है। तो ये सपने जो है 30 साल बाद सर पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी सपने पूरे करने हैं सर, इच्छाएं पूरी हैं जो, बाकी तो कौन क्या लेके जाता है, कौन क्या लेके आता है। सही कह रहे हैं। तो ये पुराने टाइप का, जैसे जंगल आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम हमारे जैसे घरों में होते थे। ये गेट भी जैसे रोहतक से ढूंढ के ले आया मैं जी। ये आजकल तो मिलते ही नहीं है। तो ये जैसे काला काला हो रहा है, इसमें क्या होगा था, जैसे ये लगा हुआ तो इसमें एक कास्टिक सोडा से ये साफ़ हो जाएगा। ये पीतल का है सर। हाँ जी। ये सारा पीतल है। जी जी। और इसको ये इतना मजबूत है कि इसको अगर हाथी भी टक्कर मारे तो भी ये टूटेगा नहीं। दीवार गिर जाएगी, मतलब किवाड़ नहीं टूटेगा, इतना मजबूत है ये। तो ये पुराने टाइम में होते थे, आजकल तो मिलते हैं। लकड़ी कौन सी होगी सर? ये शीशम की लकड़ी है। शीशम की लकड़ी है। इतना हैवी है कि एक किवाड़ आपको 3 आदमी उठाना पड़ेगा, 2 आदमी से उठता नहीं, इतना भारी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत भारी है। और सर फिर मैंने जैसे बताऊँ था, मैं 30 साल बाद आया गाँव से, सॉरी दिल्ली से आया। हाँ जी। तो अब आकर के प्लानिंग यही था, मेरा आने का कोई दिल्ली से विचार नहीं था। दरअसल मेरे पापा गुजर गए और मेरी माँ यहाँ अकेली रह गई। तो एक बार क्या हुआ कि बुखार हो गया मेरी माँ को, और ना मेरे को बताया ना मेरे छोटे भाई को बताया, और हमें पता लगा 7-8 दिन बाद। तब तक इसको मोती धारा हो गया। तो फिर मैंने एक दिन सोच रहा था, बैठे बैठे लोटे लोटे सोचा, भाई तुम मतलब 2 भाई हो, 2 बेटे उसके, और जब माँ बीमार हो गई 1 हफ्ता में पता नहीं लगा, तो फिर हमें पैदा होने का क्या फ़ायदा। माँ का तो हम आज जो देख रहे हैं, ऊपर वाला जो हम आसमान देख रहे हैं, आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो केवल उसी के दिन हम उसके पेट से जन्म लिया हमने। तो मैंने मैं तो अपनी माँ के पास जाऊँगा। तो फिर आपने यहाँ पे मैं यहाँ अपने आ गया जी दिल्ली से। तो मैंने यहाँ इसमें ये बाग लगाया जी। केले का, अभी देख रहे हैं केले का बाग लगाया। हाँ जी। और इसमें कम से कम भी 20 से 22 तरह के मैंने फ्रूट के पेड़ लगाए थे। तो मैं 4-5 मुर्गे मेरे गांव से ही थे, वो वहाँ से लेके आया जी। और 4-5 मुर्गे मैं लेके आया, तो उससे ही मतलब बच्चे निकाल चूजे निकाल। वो आज मेरे पास 300 हो गए थे जी। अब 300 में से मैंने 40-50 तो मतलब सेल कर दिए। बाकी अभी ये कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे को। सर ये कौन सा
तो पहले तो मैंने वो स्टार्टिंग में जो उधर देख रहे हैं आप, हाँ वो जी। थोड़ा सा छोटा सा बनाया था, क्योंकि जब थी नहीं वैसे ही शौकिया बनाया था। हाँ जी, फिर जब मेरे पास बड़े हो गए तो मैंने सोचा इसको प्रॉपर वे से करें, बड़ा करते हैं। तरीके से करें, जब रहना तो यहाँ है ही। हाँ जी, तो अब इसको मैं कॉमर्शियल, वैसे शौकिया मैंने शुरू किया था, जी अब जी। इसको कॉमर्शियल यूज से हम शुरू करेंगे। तो ये सर मैंने फार्म अब यही बारिश के अभी बनवाया है। जी तो ये मैंने ये भी सर प्रवेश जी आपको मैं बताऊं, ऐसा फार्म भी आपको शायद देखने को ना मिले। ये लाल जो आप देख रहे हैं, हाँ जी। ये रबड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाहर पड़े आएगा, आपको दिखाऊंगा। जी रबड़ का इसका क्या विशेषता है, ये न गर्म होती ना ठंडी होती। जो आप जैसे कार के टायर होते हैं, बस के टायर जी, होते हैं जी। व्हीकल के, वो रबड़ का क्यों होता है कि वो गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होती। तो ये रबड़ है, और रबड़ के ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर पुराल डाली, पुराल डाल के फिर इसके ऊपर प्लास्टिक डाला, फिर प्लास्टिक डाल के फिर पुराल डाली, पुराल के ऊपर फिर प्लास्टिक डाला, मतलब 3 लेयर हैं इसके ऊपर। इसमें ना गर्म हो सकती ना ठंडी हो सकती। ये पुराल जैसे उसकी पुराल है। लाइफ भी लंबी रहेगी सर। सर बहुत लंबी है, बहुत लंबी, टीन वगैरह से बहुत लंबी रहेगी। बहुत लंबी लाइफ है, तो ये ख़राब नहीं होना। तो अभी इसमें जैसे ये मैंने 3-4 पोर्शन बना दिए। जी। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, जो मुर्गियाँ जो अंडे पर बैठती हैं, उनको वो उनके लिए ये जी ये जैसे अभी 2 मुर्गियों के बच्चे हैं ये। ये आप देख रहे हैं, ये दो के हैं, 2 के चूजे हैं ये। जी जी। अब ये 1 महीने तक इनके साथ घूमेंगे, इसके साथ। तो सर कॉन्सेप्ट एक बार प्लीज़ बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये क्या आपने बनाया हुआ है यहाँ पर, वो थोड़ा जानना चाहेंगे हम। ये प्रोविजन काम कैसे करते हैं, क्या वर्किंग है? ये तो जैसे क्या होता है कि मुर्गियाँ, मैं आपको बताऊं कि आजकल लोग, आप घूमते, आप वीडियो बनाते हो और आप जाते हो हर जगह कि देसी मुर्गी फार्म, देसी मुर्गी फार्म, ये बिल्कुल गुमराह है। वो देसी फार्म है ही नहीं सर। देखिए देसी मुर्गी की क्या पहचान होती है, जो मुर्गी अपने आप बच्चे निकाल के, कुड़क बैठ करके अपने आप बच्चे निकाले। आजकल जो देसी मुर्गी फार्म बोलते हैं, वो जैसे सोनाली हो गया, FFG हो गया, कड़कनाथ, ना ये सॉरी कड़कनाथ तो देसी है, RIR हो गया, ये कोयलर हो गया, और ये वनराजा हो गया, ये देसी मुर्गी नहीं है, ये देसी है ही नहीं। ये नाम ये खाली गुमराह है। जैसे ऑर्गेनिक हम फसल करते हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम से चीटिंग करते हैं। तो ये प्योर देसी हैं। ये अपने आप, इनका क्या, जैसे ये अब अंडे पर बैठ गई, तो ये 21 दिन तक अंडे पर बैठी रहेगी जी। 21वें दिन बच्चे निकलेंगे ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। ये अपने आप, ये जैसे निकले हुए हैं, ये अपने आप निकलेंगे 21 दिन बाद। 20वां दिन निकल जाएंगे, 21वां दिन निकल जाएंगे। जी। फिर ये इनको 1 महीना के आसपास अपने साथ घुमाएगी, इनको सिखाएगी। तो उसके बाद ये फिर इससे दूर हो जाएगी, तो फिर दोबारा फिर अंडा पाया जाएगी। तो ये इनका प्रोसेस है। तो उनका सर सोनाली का, FFG का आप ये है कि खाली चूजे लाने पड़ेंगे, अपनी मुर्गी अपने आप बच्चे नहीं निकाल सकती, वो कुड़क नहीं बैठती। और एक प्रवेश जी मैं आपको और एक बताऊं कि प्योर जो चीज़, एक तो ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल, और दूसरा स्वाद उसका। आजकल एक और मैं आपको इसे लाइन से हट के बता रहा हूँ, आजकल जो स्वाद है, स्वाद लोगों को एक तो पता नहीं लग गया। आज जो सब्जी में स्वाद आता है, पहले जो आता था अब नहीं आता। उसका कारण क्या है, सारे हाइब्रिड बीज आ गए हैं, बीज ही चेंज हो गया। तो ऐसे ही मुर्गियों में है, इनका मुर्गियों का ब्रीड ही चेंज हो गई। आजकल जो सोनाली है, FFG है, उसको देसी बोलते हैं, वो देसी नहीं है सर। इसके जो प्रोटीन, जो इसका जो गुण है, वो उसमें नहीं है। ये प्योर है। इसका तो अंडा, जो आप 3 अंडे खा लो गर्मियाँ में, आपको पसीना आएगा। इसका स्वाद, आप इस अंडे का जो आप खा के देखो और उसका खा के देखो, दिन रात का अंतर है सर। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ डेट आपने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार ज़रा दिखाएंगे सर ज़रा? अच्छा, डेट का तो जैसे ये है, जैसे ये 9 तारीख का होगा, 10 का है जी। ये 9 का है, ये 8 का है, 9 का 8 का, 9 का 10 का है ये जी। तो इसका तो क्या, जैसे आज जो, जैसे मान लिया 15 अंडे आए, 20 अंडे आए, 7 अंडे आए, 12 अंडे आए, तो उसके मैं डेट डाल दिया जी कि आज ये अंडा आज आया है। वो उठा करके, जैसे मुर्गी के मतलब जैसे जहाँ मुर्गी अंडा देती है, जैसे उधर वो आप देख रहे हो टोकरा है, टोकरे में अंडा देगी, तो वहाँ से कलेक्ट करके और मैंने एक जगह रख दिया, मतलब अपने बर्तन में कहीं अपने एक जगह। और मुर्गी जैसे आज कुड़क बैठी, तो उससे मान लिया मेरे पास 8 तारीख के, 9 तारीख के, 11 तारीख के हैं, तो मैं पहले 8 तारीख वालों को रखूँगा ताकि वो पुराने ना हो ज़्यादा। तो वो 8 तारीख वाले मैंने आज मुर्गी के नीचे रख दिए। 2 दिन बाद दूसरी मुर्गी कुड़क बैठी,
तो उसके बाद फिर 9 तारीख वाले रख दिए, फिर 3 दिन बाद दूसरी मुर्गी बैठी, उसके बाद 10 तारीख वाले रख दिए। तो ऐसे वो डेट वाइज थोड़ा ये पता लगता है, ये मिक्स ना हो अंडे कि भाई जो मान लिया पुराने अंडे रह जाएँ और नए वाले हम सारे रखते हैं उसके नीचे, जी। तो ये ज़्यादा ख़राब ना हो अंडे, इस वजह से निशानी लगाई हुई है आपने। निशान लगाया हुआ। जी जी। और ये टोकरी क्यों रखी है सर आपने? टोकरी तो जैसे सर्दी है, जैसे अब ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा मतलब सर्दी ना लगे इसको। और दूसरा जैसे आज जो मुर्गी जैसे बैठाएंगे हम, तो वो 1 दिन 2 दिन के लिए उठ के भागेगी, मतलब सेट नहीं होती, हैबिट नहीं होती है। हैबिट नहीं होती। तो 1 दिन की भागती है ज़्यादातर, कोई 1 दिन भागी, कोई 2 दिन भागेगी। दूसरे 2 दिन के बाद जैसे वो आप देख रहे हैं, ये वो थोड़ी जैसे आजकल में बैठी हुई है, जी जी। तो वो नहीं बैठी अंडे पे, तो उसे ताज़ा नहीं है वो। जी जी। तो बाकी सारी अपने आप बैठी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो इसलिए कि उठ के ना भागे। जी जी। अब जैसे अब जरूरत नहीं है इसकी, अब जैसे सारी बैठी अपने आप, ये सभी बैठे हैं, तो अब ये उठ के नहीं भागेंगी। और दूसरा फिर ठंड का मौसम है तो इनको सर्दी ना लगे। जी जी जी। और ये क्या बिछा हुआ है सर आपने, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये सर जैसे मेरे खेत में ये धान लगाए थे मैंने, चावल लगाए थे, तो उसकी ये भूसी है जी जैसे साबित होता है, तो उसको मैंने गड्ढा सा, आजकल वो कटाई मशीन होती है तो उससे कटवा लिया मैंने, सानी बोलते हैं इसको, पशुओं को भी खिलाते हैं बहुत ज़्यादा। जी जी। तो वो मैंने इससे करवा के सानी कटवा के ये बिछा दिया। और ये मोटी दड़ है सर, कंफर्टेबल है ये मोटी है, मतलब 4 अंगल कम से कम है मोटी। इसमें, ये बहुत सॉफ्ट है। ये बत्तख सर ऐसे ही शौकिया ले आया था मैं। हाँ जी। और ये साल में 1 बार बच्चे देती हैं, जी जी। 1 बार अंडे देती हैं, और इसका सुंदर लगती हैं। दूसरा ये रखवाली बहुत करती है। अब जैसे आप देख रहे हैं, आप बाहर आया बिल्कुल और पता लग जाएगा कि बंदा बाहर से आया हुआ है, ये कुत्ता से ज़्यादा रखवाली करती है। तो कितने का आप दे रहे हैं, किस रेट का? मैं तो सर जैसे मेरे पास बाहर के माल तक मैं कभी बेचने नहीं गया, मैंने 40-50 पीस मतलब यहीं से बेचे हैं। तो जैसे कोई अगर जोड़ा लेता है, एक मुर्गा एक मुर्गी, तो उसको 2000 रुपये का एक जोड़ा देता हूँ। और खाली मुर्गा लेता है तो उसको 1000 से लेकर के 2000 तक का बीच में, जैसा साइज होता है मुर्गे का, मिनिमम 1000 रुपये का और मैक्सिमम 2000 रुपये का। 2000 का। और अंडा मैं बहुत कम बेचता हूँ, जैसे अभी क्योंकि अपने डेवलप कर बराबर रहा हूँ, मेरे पास वो तो है नहीं भाई मार्केट से ला के 200-500 चिक्स ठा लिया सोनाली के, 500-2000 चिक्स ठा लिया FFG के। मैं तो ये अंडे निकाल के इन्हीं से बड़े करूँगा, तो ये मैं ज़्यादा बेचता नहीं। कोई इमरजेंसी आ जाता है तो 30 रुपये का एक अंडा देता हूँ, और सब मेरे को ये कहते हैं बहुत सस्ता आपका अंडा। और साल में सर कितने अंडे देती है? साल में अंडे का सर इसका कोई अगर महीने की बात करें तो किस टाइम पीरियड में ये? हाँ, टाइम पीरियड जैसे ये होता है, जैसे 6-7 महीने की जो मुर्गी है, 6 महीने की 7 महीने की जी, तो अंडे देना शुरू करती है। तो वो जैसे आज अंडा देना शुरू किया तो कोई 15 दिन अंडा देती है, कोई 18 दिन देती है, कोई 17 दिन देती है, मैक्सिमम 20 दिन अंडा देती है। तो एक मुर्गी एवरेज मान के चलो 15 से 16 अंडे देगी जी एक बार में। फिर वो उसके बाद वो अपने बच्चों निकालने के लिए कुड़क बैठेगी, वो 21 दिन बाद उसको बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, और फिर वो 1 महीने तक उसको अपने साथ घुमाती है। 1 महीने बाद जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो अपने आप वो अलग हो जाते हैं, बच्चे घूमने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोबारा से हीट पे आती है, तो दोबारा 10 दिन बाद 15 दिन बाद दोबारा से अंडा देना शुरू करती है। तो एवरेज आप मान के चलो, अगर हम उसको कुड़क ना बैठाएं तो 90 से 120 अंडे के बीच में एक मुर्गी अंडा देगी। अच्छा, खर्चा क्या आता है सर खिलाने में, मुर्गी को तैयार करने में? देखिए सर, मेरा तो दूसरा हिसाब है जी। मेरा कोई ऐसा फार्म नहीं है कि मैं बाहर से फीड ला करके उनको दाना डालता हूँ। मैंने तो बाजरा सर्दियों में मोल लेता हूँ मैं, अब की बार लिया है, पिछली बार बाजरा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मेरे को, क्योंकि थोड़ा कम थे। तो अब की बार 5 क्विंटल बाजरा मैंने लिया है, वो 2000 रुपये क्विंटल मेरे को मिला है। तो 5 क्विंटल में इनके ये लगा लो आप 4 से 5 महीने निकल जाएंगे, 1 क्विंटल 1 महीने का। जी जी। तो और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें मेरा ये गेहूँ मेरा घर का होता है, 1-2 बोरी मैं वो मक्का बाज़ार से ले आता हूँ मार्केट से, वो दलिया बनवा देता हूँ उसका, गेहूँ और मक्के का मिला करके। तो मेरा तो कोई खर्चा है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं यही असली फ्री रेंज है। थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू।